क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन। हम डायरेक्ट चैप्टर में विद्युत रसायन क्या होता है हम डीपली से समझाऊंगा, लेकिन मेरी बात है ना डीपली से समझाऊंगा। आप 10 मिनट रुक के देखो, फिर आपको समझ में नहीं आया ना चल जाना, ठीक है ना। लेकिन अब मैं डीपली से समझाऊंगा विद्युत रसायन क्या होती है, यानी कि विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हम विद्युत अपघट्य समझेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिख देता हूँ, मार्कर नहीं चल रहा अभी, ठीक है ना, लेकिन मैं लिखूंगा अगले लेक्चर में। मैं समझा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, यानी कि विद्युत अपघट्य होता क्या है, विद्युत अपघट्य होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्य समझने से पहले हम बात करेंगे नमक की, नमक नहीं जल की बात कर लेते हैं। आगे हम जल की बात कर लेते हैं, एक जल की बात कर लेते हैं। एक टब है, ठीक है, और इस टब में समझना, इस टब में जल है, इस टब में क्या है? जल है, ठीक है ना, इस टब में क्या है? जल है, इस टब में क्या है? इस टब में क्या है? जल है। अब जब किसी नमक को इस जल में डालेंगे तो वह नमक क्या इसमें पूर्ण रूप से टूट जाएगा? हाँ, आगे तो मैंने इसे बोला कि जो नमक को हम जब जल में डालेंगे, नमक को जब हम जल में डालेंगे तो वह नमक जो है, नमक जो है क्या वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा? पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से टूट जाएगा। दिख नहीं रहा होगा यार, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। आप तो समझ लेना यार, एक बिकर है, ठीक है, बिकर है, उस बिकर में नमक डाला हमने, क्या डाला? नमक डाला, तो वह नमक क्या इसमें नमक जाते ही जल में जाते ही पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? ये तो NaCl, NaCl क्या होता है? दिख नहीं रहा यार, दिख नहीं रहा यार। बात कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं बात, आज ऐसे ही बात करते हैं। कल मारकर कल की क्लास में करेंगे बात, ठीक है ना। एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, समझना, जल है और उस जल में हमने नमक डाला है, जल में हमने नमक डाला है और नमक इसमें पूर्ण रूप से टूटता है नहीं टूटता? ऐसे बताओ, टूटता है या नहीं टूटता पूर्ण रूप से नमक? बस नमक टूटता है, NaCl होता है, जैसे जल में जाएगा NaCl जल में गया, और ये NaCl जल में कैसे टूटता है पता है आपको? कैसे टूटता है अभी मारकर चाहिए नहीं तो बता देता कैसे टूटता है, लेकिन आप चिंता मत करो। ये NaCl गया तो NaCl जल में गया तो सोडियम में टूट गया, क्लोरीन में टूट गया, क्लोरीन आयन में टूट गया, सोडियम आयन में टूट गया, तो पूर्ण रूप से टूट गया ना। तो वे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, समझना, वे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। वैसा पूर्ण रूप से टूटे जाए NaCl तो क्या है जाको, जो पूर्ण रूप से क्या अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे समझना, वे पदार्थ जो हमने मिलाया वो पूर्ण रूप से टूटा, तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, जो किसी द्रव में जाते ही पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, वे पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। समझ में आ गया विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता क्या है, इतना समझ में आ गया? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, उन पदार्थों को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर विद्युत रसायन क्या होता है? हमारा तो टॉपिक ही था विद्युत रसायन क्या होता है। विद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन एक बहुत सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, विद्युत अपघट्य होता क्या है, इतना सा पता लग गया हमें कि विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है कि क्या होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की एक शाखा होती है, केमिस्ट्री की शाखा मतलब केमिस्ट्री एक कंपनी है, केमिस्ट्री उसकी एक ब्रांच, कैसे
भाई साहब ये नहीं चल रहा है यार, क्या करूं क्या करूं, नहीं चल रहा। ये क्या है, केमिस्ट्री है, मानो केमिस्ट्री की एक ब्रांच, ये ब्रांच मान लेते हैं, एक भाग, केमिस्ट्री का एक कंपनी है केमिस्ट्री कंपनी, उस कंपनी का एक भाग, एक छोटा सा भाग जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन कहलाता है। चैप्टर की हेडिंग तो समझ में आ गई, क्या होता है विद्युत अपघट्य, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है विद्युत रसायन। और हमने पढ़ा कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आपको इतनी सी बात समझ में आई कि विद्युत अपघट्य क्या होता है एंड विद्युत रसायन क्या होता है, इतनी सी बात तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। भाई साहब क्या करूं यार, चैप्टर को आगे कैसे बढ़ाऊं, चैप्टर को कैसे बढ़ाया जाता है चैप्टर को आगे। अब हमने विद्युत रसायन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, विद्युत रसायन क्या होता है, हमने पढ़ा विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, विद्युत रसायन समझ हमने बता क्या रहा हूँ कि हम पढ़ रहे थे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के क्या किया, विद्युत अपघट्य को समझा। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, जब किसी हमने क्या जब किसी पदार्थ को हम किसी द्रव में डालते हैं, हमने इनिशियल डाला था जल में तो पूर्ण रूप से विघटित हो गया था। जब किसी पदार्थ को हम किसी द्रव में डालते हैं तो पूर्ण रूप से क्या जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे अपघटित हो जाता है। तो वे पदार्थ जो मिलाया था हमने उसको बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य, उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनेगा ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है, विद्युत अपघटनीय विलयन कहलाता है जो सॉल्यूशन बनेगा जो। ठीक है, बहुत नाजुक सी बात है, एक बहुत प्यारी सी बात है, आगे फीलिंग आनी चाहिए समझने में। आपको समझने में तो आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझ में आ गया होगी। अब मार्कर तो नहीं चल रहा यार, क्या करूं मैं, मार्कर नहीं चल रहा ना, इसलिए तो अगली क्लास में देख लेंगे ना यार, क्या भी पढ़ाऊं। हाँ समझ में तो आ गया होगा, अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, इस तरह।